स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कबाड़ में कोरोना जांच किट मिलने पर कहा समाचार पत्रों के माध्यम से मामला सामने आया है। जांच होने पर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो टेस्टिंग ज्यादा करनी होगी। हमारी सरकार ने गौ संरक्षण के लिए काम किया। कांग्रेस ने गौशाला योजना उद्योगपतियों के लिए, व्यापार के लिए बनाई थी। केंद्र सरकार की तरफ से किसान को उचित मुआवजा मिले, इसलिए केंद्रीय जांच दल आया है। दिग्गी द्वारा बीजेपी के आशीर्वाद यात्रा को चंदा यात्रा कहने पर सारंग ने कहा दिग्विजय सिंह उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिन्होंने जनता का दोहन किया गया है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की रीति नीति है। हमीदिया अस्पताल में 28 अगस्त को पहला किडनी ट्रांसप्लांट होगा। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल होगा। चयनित शिक्षकों के आंदोलन पर कहा हर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये खुद तो गाय पालते नहीं है, बीजेपी सिर्फ गाय पे सियासत करती है। देखिए, हम कभी सियासत नहीं करते गाय पे। गाय पूजनीय है। गाय हमारी पुरातन परंपरा और हमारी संस्कृति की परिचायक है। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन ये हम सबका कर्तव्य है और हमारी सरकार ने लगातार गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए काम किया है। ये कांग्रेस है जिसने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, पर कमलनाथ जी ने गाय पालन को भी बड़े बड़े सेठों का धंधा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने गौशाला बनाने की बात तो की, पर वो गौशाला केवल उद्योगपतियों की बिजनेस मॉड्यूल पर बनाई जाने वाली गौशाला का उन्होंने कंसेप्ट दिया था, जो पूरी तरह विफल रहा। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में गाय के संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। हम तो पहले से ही ये कहते आए हैं कि गौ संरक्षण, गौ संवर्धन इस देश की जहां आध्यात्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उसको बलवित करता है, तो उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी इकोनॉमी को बहुत संरक्षण देता है। गौ माता हम सबके लिए पूजनीय है। सर वो हाट ठेले में जांच किट मिली है, लिस्ट मिली है। देखिए, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। पूरी तरह जांच होगी। जो भी तथ्य हैं वो जांच के बाद ही पता लगेंगे। यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी पता लगेगी और कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ये जो टेस्टिंग की लगातार दावे भी कर रहे हैं, बांधने का बोल रहे हैं, बदले में नियुक्ति की मांग कर रही है। हमारे सरकार में हर वर्ग के कल्याण और उसके उत्थान के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है और इसीलिए मध्य प्रदेश में हर वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मध्य प्रदेश में हर वर्ग को समुचित लाभ भी दें और उसको इस बात के लिए भी पूरी तरह कटिबद्ध करें कि वो प्रदेश की जनता की सेवा करेगा। हमारे यहाँ संवाद हर वर्ग से स्थापित होता है। सर, सिंधिया जी की आज इंदौर में यात्रा निकल है? हाँ, वो बड़ी खबर है। कबाड़े में किट मिली है। ये जो टेस्टिंग चल रही है भैया, इसमें भी ये कि लोगों का नंबर ले रहे हैं, नंबर लेने के बाद वो ठेले वाला ठीक है, ठेले वाला ठीक है। आप सब गिरना है भैया। रोल है। एक मिनट सर, इलाकों में जाके दौरा करेगा। ये अनुमान है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं हुआ है और केंद्र से भी मदद मांग रहे हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, उसके लिए केंद्रीय जांच दल मध्य प्रदेश आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर ये दल आ रहा है और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हर पीड़ित परिवार को, हर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा मिले। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हर समय प्राकृतिक आपदा में किसानों को उचित मुआवजा देकर उन्हें सहयोग करने का पूरा प्रयास किया है और हम आगे भी इस तरह के प्रयास को जारी रखेंगे। सर, दिग्विजय सिंह ये आशीर्वाद यात्रा, देखिए, मैंने कल भी कहा था, दिग्विजय सिंह जी हों या कमलनाथ हों या कांग्रेस का और कोई भी नेता हो,
उन्हें जनता के आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं जिसने सत्ता में आकर केवल जनता का दोहन किया। जनता से आशीर्वाद लेना ये तो उनके कंसेप्ट में कहीं है ही नहीं। नेहरू परिवार हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर बैठने के बाद वो केवल ऐशो आराम की चिंता करता है। अपने ऐशो आराम, अपनी विलासिता, अपने लिए भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, यही कांग्रेस की रीति और नीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई शपथ लेने के बाद जनता के बीच जाएगा, ये उनको पचता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। हम यदि सरकार में हैं तो हम कटिबद्ध हैं जनता के कल्याण के लिए। यदि हम सरकार में आए हैं तो हम ऐशो आराम के लिए नहीं आए। हमारे मंत्रियों ने यदि शपथ ली है तो शपथ का निर्वहन करते हुए इस देश के विकास में जनता को जोड़ें, ये हमारा मंतव्य है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा इस बात को परिलक्षित करती है कि हम जनता के बीच रहकर जनता का कल्याण और प्रदेश का और देश का विकास करना चाहते हैं। सर, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल में, लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह जो है पानी के मूल बेचने वाले। नहीं, मैं समझ नहीं पाया क्या सर, उनका ये कहना था कि कांग्रेस शासनकाल में सरकारी संपत्तियां करोड़ों रुपए की बनाई थी, जिसे अब मोदी शाह जो है पानी के मूल बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट करे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान ना दें। बिना आंकड़ों, बिना तथ्य के बयान देना और ट्वीट करना ये उनकी आदत है। सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट जो चुनाव के वो परिणाम आए थे, उसको देखते हुए उपचुनाव के इस बार हल्के में नहीं ले रही। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सभी विधानसभा और लोकसभा की खंडवा की सीट हम जीतने वाले हैं। जनता ने ये मन भी बनाया है और ये निर्णय भी लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उसे जिताना है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में विकास की गंगा को बहा रही है, निश्चित रूप से भाजपा के प्रति लोगों का आकर्षण है और भाजपा जीतेगी। ये बात सामने निकल के आ रही है कि टेस्टिंग के नाम पर सिर्फ मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, मैसेज डाल दिया जाता है, लेकिन टेस्टिंग हो नहीं रही है। नहीं, एक भी ऐसा प्रकरण नहीं है। कोई प्रकरण आपके संज्ञान में हो तो ज़रूर उसको बताएं। ये सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीन हो और इसके पीछे का मंतव्य यही है कि कोरोना के संक्रमण को हमें रोकना है तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यदि आपके संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण हो तो निश्चित रूप से आप सरकार को बताइए। ऐसा कहीं भी प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है। भैया ये गाय पालन को लेकर के लिए प्रसन्नता की बात है कि विगत 2 महीने पहले जब मैं हमीदिया अस्पताल में इस बात का हमने निर्णय लिया था कि अब हम किडनी ट्रांसप्लांट हमीदिया अस्पताल में करेंगे, वो हमारा सपना साकार होने वाला है। 28 अगस्त को यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम पहला किडनी ट्रांसप्लांट हमीदिया अस्पताल में करेंगे। ये सरकारी अस्पताल में मध्य प्रदेश का पहला किडनी ट्रांसप्लांट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में हम लगातार मेडिकल कॉलेजेस में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में ये किडनी ट्रांसप्लांट हमारे एक बड़े सपने को साकार होने जैसा है। निश्चित रूप से इससे जहां गरीब जनता जो कि किडनी की बीमारी से त्रस्त है उसको भी लाभ मिलेगा और उसके साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में इस तरह के सुपर स्पेशलिटी से जुड़े हुए विषय पर जब इलाज होगा तो उसका फ़ायदा उनको भी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मध्य प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा प्रयास मूर्त रूप ले रहा है। मैं अपने डॉक्टर्स को भी बहुत बधाई दूंगा। 2 महीने पहले मैं स्वयं इस पूरे मामले का समीक्षा करने गया था और उस समय जो हमने गाइडलाइन दी थी उस गाइडलाइन के हिसाब से ये किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो गई है। सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आईसीयू के उन्नयन से लेके आइसोलेशन वार्ड जहां पर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ को रखा जाएगा, हमारे
पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की समुचित ट्रेनिंग हमने कर ली है और हम पूरी तरह तैयार हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब मध्य प्रदेश में हमारे मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट भी हम शुरू कर रहे हैं। सर, चयनित शिक्षक महिला मौजूद है, इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए या कार्यकर्ताओं का उत्साह? ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो केंद्रीय नेतृत्व का आदेश है, पूरे देश में वो केंद्रीय मंत्री जिन्होंने शपथ ली है वो संपूर्ण देश में जा रहे हैं जनता के बीच। इस यात्रा का मंतव्य केवल एक है कि हमें जनता के बीच जाकर जहां एक और केंद्र सरकार की कार्यक्रमों से जनता को जोड़ना है, तो उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की हर योजना जनता तक पहुंच सके, हर हितग्राही को उसकी पात्रता अनुसार सरकार की योजना का लाभ मिले। मुझे लगता है इससे सकारात्मक कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकता। आमतौर पर जब नेता किसी पद पर बैठते हैं तो वो स्वागत कराते हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने स्वागत नहीं कराया बल्कि जनता के बीच जाकर जनता का आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाया। ये आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें और आगे तन्मयता के साथ काम करने का जहां प्रेरणा देगा, तो उसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ मिल सके उसमें भी बहुत कारगर ये यात्रा साबित होगी।